अब आगे क्या है, ये भी आप सेकेंडों में सीखे आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा, जैसे लिखे क्वेश्चन आपका ये आ गया, ये लिखा है क्वेश्चन आपका 15 प्लस 2√56 यानी कि 56, ये लिखा है। इसका वर्गमूल निकालें, इसका इतने संख्या का वर्गमूल, क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करें या फिर वर्गमूल ना लिख के इसके ऊपर डायरेक्ट अंडर रूट चढ़ा दो। ठीक, क्या करो, इसके ऊपर डायरेक्ट अंडर रूट चढ़ाओ। देखिए जब आपको क्लियर होने लगेगा तो ये बता रहे हैं ना कि पिछले सवाल की तरह ये भी सेकंडों में आंसर आएगा, पर अगर नहीं समझ में आता तो फिर बहुत दिक्कत होती है, इसका आंसर भी इतना आसानी से भी नहीं आ पाता। अब कैसे इसको बताओगे, देखिए अभी इसको जब ट्रिक से पढ़ते हैं तो क्या ये क्या लिखा है, ये लिखा है 56। 56 का ऐसा खंड करो, जैसे गुणनखंड पढ़ते हैं, लेकिन यहां घटाने का सिस्टम नहीं है, चिन्ह चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। 56 का ऐसे खंड करते हैं कि जोड़ने पर 15 आ जाए। 56 का ऐसे खंड करते हैं कि जोड़ने पर 15 आ जाए। तो 56 का ऐसा खंड करो और 7 अठे 56, क्या कर लिए, 7 अठे 56, तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 गुणे जो 5 8 मिला है, 7 अठे 56 जो 7 गुणे 8 मिला है, यही आंसर हो गया भैया, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, यही आपका आंसर है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, इसको वैसे मैं विस्तार से बता दूंगा, बट ये है कि ये तुरंत आप आंसर देंगे, बहुत जल्दी जवाब आपका मिल जाता है। क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, खंड करोगे, इसको खंड करोगे और खंड करने पर जोड़ने पर ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि 8 7 15 मिल रहा है। ठीक, तो 56 को वैसा खंड करें, 7 अठे 56 और 8 7 15 मिल गया, इसलिए √8 प्लस √7 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। ठीक, ये है। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, आप खुद जवाब दीजिएगा। 16 लिखा है प्लस 2 कैडी में 63 है, इसका आपको मान बताना है। ठीक, इसका मान बताना है। देखिए मन में सोच तो लीजिए ना कितना मान आ रहा है, अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मन में तो दीजिए, और बहुत अच्छा लगेगा, इनसाइड मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी जब जवाब पता चल जाएगा। कैसे गुणा करें, कहे खंड करो 63 का जोड़ने पर 16 आ जाए, तो 9 7 63, क्या पढ़े, 9 7 63, 9 गुणे 7 लिखे और जोड़ने के बाद कितना होगा, 16 होगा ना, और 16 होगा तो फिर तो आपको आंसर मिल गया ना, √9 प्लस √7। चूंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल गया। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, ये आप जान गए। फिर भी एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बताइएगा। देखिए क्या है, ये लिखा है √22 माइनस 2√105। ठीक, ये है। अब सोचिए 22 105 का खंड पहले करें तो कितना होगा, 105 का खंड करो तो 15 गुणे 7 कितना होता है, 15 सत्ते 105, 15 गुणे 7 का जब खंड करोगे तो 105 तो मिल रहा है, लेकिन जोड़ के देखो 22 मिल रहा है कि नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, सोचे कि यहां घटाना है तो घटाने पर 22 मिलना चाहिए, नहीं, ये कोई गुणनखंड नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, ये हम गुणनखंड नहीं पढ़ रहे हैं, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं इस संख्या का। ये अल्टरनेटिव तरीका है, हर बार जोड़ने पर ही आना चाहिए, हर बार जोड़ने पर ही आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक बात है, अगर आप पढ़ते जाएंगे ना तो गणित बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आराम से आप हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ठीक, तो क्या करें, इसका खंड करें और जोड़ने पर कितना आ जाए, 22 आ जाए, तो 15 7 22 भी होता ही है। तो फिर क्या, आप लिख दीजिए √15 और माइनस चिन्ह है इसलिए आप माइनस ही लगाएंगे। ठीक, देखिए स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है, बाय द वे जब एग्जाम में आप प्रश्न
सॉल्व कर रहे हैं तो √7 माइनस √15 हो जाए, क्योंकि कई बार ये सवाल आ जाता है तो वो ही सही हो जाएगा। अगर ये ना हो तो वो हो तो वही सही हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हो, ठीक, तो फिर ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर लिख लिया जाता है। बट ये है कि स्क्वायर रूट हट जाने के बाद नहीं हो सकता ऐसा, पर ऐसे अगर स्क्वायर लगा है तो आंसर हो सकता है, इसकी संभावना रहती है, क्योंकि स्क्वायर टूटने के बाद कोई भी ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव नहीं रहती, वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक, इसलिए। ठीक है ना, ये हो गया। एक प्रश्न इसी में और थोड़ा सा टाइप बदल के लिख देखते हैं, क्या है देखिए। प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है √13 प्लस 144। अभी एक और जाम हो गया, अभी आप खंड करने लगेंगे, जोड़ने पर ये है नहीं। हर प्रश्न में आप उस बात को ध्यान नहीं दिए होंगे। क्या नहीं ध्यान दिए होंगे? यहाँ पे 2 लिखा था कि नहीं लिखा था? पीछे बैक करके वीडियो आप देख लेना, वहां 2 लिखा था। हर प्रश्न में 2 लिखा है, लेकिन इसमें यहां पर 2 नहीं लिखा। नहीं लिखा ना? नहीं लिखा, क्योंकि ये वर्गमूल है। इसको हम समझा देंगे बेसिक से, क्योंकि पहले ही मैं लगाने लगता तो लगते बहुत बोरिंग काम हो गया, और बहुत बोरिंग काम हो गया। जब बोर लगने लगे तो फिर गणित में कहाँ मजा आएगी। गणित का मतलब है आंसर मिलता जाए तो फिर तो बहुत अच्छा लगता है, और आंसर ना मिला तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए देखिए, अब इसमें क्या करोगे तो ये इसमें किसी तरह 2 लाइए। एक बात और समझिए, जैसे ही करड़ी लिखा, इसके अंदर 4 लिखा है, तो इसको हल करोगे तो 2 आएगा। आएगा ना? आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। सही है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। चलो, जब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो बाबू अगर ये 2 यहां रहा होगा तो ये अंदर गया होगा। ये जब अंदर गया होगा तो 4 बन गया होगा। पहले बात समझिए, अगर ये 2 है तो इसको अंडर रूट के अंदर लिखे तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 4 पढ़ेंगे। 4 का वर्गमूल 2 होता है, या ठीक है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये इस टाइप में हो जाएगा। इसका माने कि इसमें 4 का गुणा हो गया होगा। अगर ये 2 यहां से अंदर गया होगा तो ये भटक गया। क्या किया? ये अंदर घुस गया। अब अंदर घुस गया तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक, वो उसको बाहर ही निकालो, नहीं तो मामला बिगड़ेगा। तो बाहर कैसे निकालोगे? 4 से भाग देके। जब 4 से आप भाग दोगे तो देखिए, अलग से भी भाग दे सकते हो, अलग से रख के भाग दे लीजिए। नहीं आता तो फिर भी देखिए, हम दे रहे हैं 4 से भाग। 4 से भाग देंगे तो ये बाहर 2 ही रहेगा। समझ रहे हैं बात? अभी बाहर लिख दिए। 4 से जब भाग दोगे तो यहां तो 2 आएगा, लेकिन जब 4 से भाग दो तो ये 14 लिखा है। 4 तिया 12 और 4 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 2 बचेगा। 4 छंग 24 आ गया। ठीक, 4 छंग 24 आ गया। अब देखिए, इसका ऐसा खंड करो, वैसे टोटल आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा संख्या पा गए आप। इसका वर्गमूल निकाल लेते 12। ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, आप फटाक दे आंसर जान लेते, क्योंकि इसका खंड करते तो 12 आ जाता, और 12 का जोड़ के उस रूल पे जाते ही नहीं। ये आ जाएगा 13 और प्लस 12, और इसका आंसर हो जाएगा 25 बराबर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से भी आप तुरंत आंसर निकाल लेते, 5 ही आएगा आंसर। बट ये है कि अगर हम इस मेथड में आए, बाय द वे ऐसा ना सेट होता। ये तो सहयोग की बात है, ये संख्याएं दोनों सेट हो रही हैं। अगर नहीं सेट होता तो आप ऐसे बनाते, ठीक है ना, आप 2 को बाहर लाते और 36 का ऐसा खंड करते कि जोड़ने पर 13 आ जाए। देखिए, इस रूल से भी वही आंसर आने वाला है। तो 9 चौक 36 और 9 4 13, 2 मिल गया था, तो √9 आएगा, और प्लस √9 चौक 36 4 आ जाएगा। जब 4 आ गया तो अब आंसर आप लिख दीजिए 3 + 2 = 5। आप देखिए, इस रूल से भी जान गए। खैर, ये डायरेक्ट जान सकते थे इसमें आंसर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, ये इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये कि बाय द वे यहाँ पे आप माइनस चिन्ह लगा देते तो फिर दिक्कत हो जाती। अगर ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए हम समझे कि चलो ये तो इजी था, आप ऐसे कर लिए, साइड से हल करके देख लिए। अगर ये यहाँ पे माइनस हो जाता, क्या हो जाता? माइनस हो जाता, तो फिर अंडर रूट में रह जाता, तो माइनस करके लिखना पड़ता। ठीक, ये है, इस तरफ से आता, कोई दिक्कत नहीं, माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस लगेगा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, ऐसे प्रश्न का जवाब ऐसे हम करते हैं। फिर भी एक और देख लीजिए, जैसे हो
27 प्लस अंडर रूट 720, ठीक है ना। ये है, तो अभी बोले थे ना कि यहाँ 2 लाना है, 2 लाना है, तो आप तो जानते हैं भैया क्या है, 27 प्लस यहाँ 2 रखिए तो 4 से भाग देगा, 4 से इसमें भाग दो तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 अठे 32, 180 बन गया। 180 का खंड करो कि जोड़ने के बाद 27 हो जाए, तो 180 का जब खंड करोगे तो क्या 12 गुणे 15 देखते हैं क्या, क्योंकि 27 भी होना चाहिए, तो जो 12 गुणे 15 करोगे तो इसका योगफल तो 27 हो रहा है, तो आप फटाक दे आंसर लिख दीजिए अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 15, ठीक। इस टाइप से आप जवाब दे देंगे, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न का जवाब देते हैं। अब ये मत समझिएगा सारे प्रश्नों का जवाब हमको देने आने लगा। देखिए एक प्रश्न और लिखते हैं, करड़ी में ही वो दिक्कत करेगा, कैसे देखिए। ये प्रश्न ये है, जैसे लिखा है अब 2 प्लस रूट 3 इसका वर्गमूल, 2 प्लस रूट 3 का वर्गमूल, 2 प्लस रूट 3 का वर्गमूल की बजाय इसमें आप चढ़ा दीजिए, वर्गमूल चढ़ गया, हो निकालना है आप, तो वर्गमूल निकालना है, क्या करोगे 2 प्लस रूट 3, अब कह रहे हैं सर यहाँ 2 बता रहे थे, अब 2 तो मिलेगा ही नहीं, 2 कैसे मिलेगा बताइए, 2 कैसे मिलेगा, 3 है, 4 का इसमें कोई मल्टीपल नहीं है, 4 का गुणा नहीं है, तो 2 कैसे निकालोगे, निकलेगा, जबरदस्ती निकलेगा, फिर गणित सॉल्यूशन है तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव तरीका पहले देखिए, फिर आप बेसिक से पढ़ेंगे इसको, ठीक, पहले सीख लीजिए लगाना, आंसर ढूंढना, फिर सिखा देंगे इसको कि बेसिक से कैसे लगाते हैं, ठीक है। बेसिक से जब लगाएंगे तो समझ में आएगा, पर अभी बेसिक से नहीं लगाते क्योंकि पढ़ते वक्त ही बोर लगने लगे, मजा ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं। तो देखिए ये क्या है, 3 है ना, अगर यहाँ पे जो आंसर लिखा है ये बहुत फिक्स आंसर है, ये सारे सवाल इतना जल्दी आते हैं, आप देखें बताए ना पलक झपकते, जैसे कहें पलक झपकते ही आंसर दीजिए, तो वास्तव में पलक झपकते ही आंसर निकल आते हैं। कैसे, नहीं ऐसे कहो कि घंटों देखते रहे आंसर ही नहीं निकलता, आप कह रहे हैं पलक झपकते ही निकलेगा आंसर, निकला पलक झपकते ही। कैसे देखिए, ये यहाँ क्या लिखा है 3, तो लो 3 प्लस 1 अपान रूट 3, बाबू ये आंसर है रूट 2, गलत लिख गया सॉरी, ये है रूट 2, यही आंसर है आपका, ठीक, ये आपका आंसर मिल गया। क्या है, कोई भी नहीं क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन करिए बहुत मजा आती है, यहाँ पे क्या लिखा है उसकी परवाह मत करिए, फिर क्वेश्चन सेट रहेगा, अभाज्य संख्याओं के सेट रहेगा, बेस सीख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये बात सही है, पर ये कि पहले इस टाइप के प्रश्नों को देखिए, क्या लिखा है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होना चाहिए कि जिसका खंड नहीं हो रहा, जिसका खंड नहीं हो रहा, देखिए इसका ऐसा खंड करो, क्या 3 लिखा है, 3 का खंड कर नहीं पाओगे तो बस उठाओ और रूट 3 में 1 जोड़ के अपान में रूट 2 लिख दो, आपको करेक्ट आंसर आएगा। फिर और अगला क्वेश्चन देखिए, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि हाँ आंसर आने लगा। और देखिए अगला देखिए, जैसे लिखा हो 3 प्लस रूट 5 इसका वर्गमूल, 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या आया, अभी तो आपको पता चल गया होगा, रूट 5 ये दिख रहा है ना, रूट 5 प्लस 1 अपान रूट 2 क्या है, आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 5 अपान रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2, नो डाउट आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसमें बीच में माइनस अगर लगा होता तो माइनस लिख देते, उससे कोई इफेक्ट नहीं ना, कोई इश्यू है, ठीक। यदि माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं इसी टाइप में क्वेश्चन, क्योंकि आपको लगे कि हाँ हमको आने लगा। देखिए 6 प्लस रूट 11 दिया है, 6 प्लस रूट 11, तो आपको तो पता चल गया जो लिखा है वही आंसर लिखना है, तो कौन नहीं लिख लेगा, आप भी सोचते होंगे, तो लिखिए फिर क्या, ये हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस 1 अपान रूट 2, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आंसर आ गया, ठीक है, ये है। फिर आगे देखिए, अगर अगला क्वेश्चन ये लिखा है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 13, क्या लिखोगे, बाय द वे यहाँ पे माइनस लिखा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन में देखिए माइनस हो, तो अगर माइनस है तो क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, लेकिन आप जानते हो ना, आपको तो आंसर पता है रूट 2,
कुछ नहीं करना, कोई मेथड नहीं ढूंढना, ये वाले नंबर्स को उतार के, किस वाले को, इसको उतार के -1 लगा के हमारा √2 लिख दिए, आंसर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। ठीक, इस तरह से आप जवाब देते हैं। आगे एक और देख लीजिए फिर इसी में क्या है, √9 - √17 ये दिया है ना, तो क्या करोगे अब इसका जवाब देते वक्त कैसे करोगे, आपको पता है √17 लिखेंगे -1/√2। ठीक, बहुत सही, अच्छा लगा। ठीक है ना, अगर समझ में आता है तो लगता है हाँ सब आंसर हमको मिल रहा है, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो फटाक दे आप आंसर बता लेंगे। ठीक, आगे देखिए, अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 डाटेड + 1/√100 + √99। ठीक, ये दिया है, इनका योगफल के देख के पसीना छूट गया। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है पर कोई मुश्किल नहीं है, करड़ी करना इतना आसान होता है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं थोड़ा से भी अगर टेक्निकल दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो वो भी आसान लगने लगता है। अब देखिए कैसे, पहले आप देखिए, जब भी करड़ी का बटे में क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन मिले, उनका अंतर, सबका अंतर क्या दिया है, 1 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। 1 देखो ना, 1, इन दोनों का गैप कितने का, 1 का है, इनका 1 का, 1 का, सबका 1 का है। जब 1 का हो तो वो व्युत्क्रम, मतलब उसका व्युत्क्रम जो होगा निगेटिव हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं होता। इसको परिमेयकरण कहते हैं, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। कैसे नहीं होता, आप देखिए, जैसे 1/√6 + √5 लिखा है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, अगर इसको सीधा कर दें या इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 - √5 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होती, बस चिन्ह बदल जाता है, वो सीधा करोगे तो चिन्ह बदल जाता है। परिमेयकरण करके भी आप पढ़ लेंगे, एक कोष्ठक में प्लस होता है, एक कोष्ठक में माइनस होता है, जिसके कारण से ये चिन्ह बदल के माइनस में बन जाता है। ठीक, क्वेश्चन हम लगा देते हैं, इसके बाद बता देंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसका 1 का अंतर है, इसलिए माइनस हुआ, तो इसका जब 1 का अंतर है तो फिर माइनस होगा, और माइनस होगा तो देखिए √2 - 1 होगा, और फिर प्लस बड़ा लंबा लग गया, √3 - √2 होगा, प्लस √4 - √3 होगा, डॉटेड एंड सो ऑन, √100 - √99 होगा। क्लियर, इस टाइप में हो जाएगा, सारे चेंज हो गए। ये इतना भारी भरकम क्वेश्चन है, सभी को आप चेंज करके लगाएंगे तो डिफिकल्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा, और आप चेंज कर लिए, क्योंकि 1 का अंतर है, 1/, में लिखा है तो बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए, ये माइनस प्लस इससे कट गया, ये √3 इससे कट गया, इसका मतलब है, देखिए ये पद अपने अगले पद को काट रहा है, ये इस पद को काट रहा है, तो 4 का भी कोई नंबर आगे होगा। ये डाटेड अनंत तक है, तो ये इससे भी कट जाएगा, और जब ये इससे कट जाएगा, एक बात समझिए, इसका बड़ा वाला पद, ठीक है, इसका बड़ा वाला पद उसको काट रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले पद होंगे। जब उसके पहले पद होंगे तो सब एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, तो ये 100 माइनस 100 प्लस है, ये 100 प्लस है, तो ये भी अपने आगे वाले पद से कट जाएगा, क्योंकि जब 98, ये इसका पद, जब अगला पद लिखा होगा तो ये लिखा होगा √99 प्लस 98, ये होगा ना, इससे पहले जो पद लिखा होगा वो ये होगा, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो ये उसके अगले से कट जाएगा। इस तरह से सारे टर्म्स कट जाएंगे।
ठीक है ना। इस तरह से ये जो कट जाएगा तो बचेगा क्या, आप देखिए बच क्या रहा है 100 चूंकि प्लस का है, ये प्लस का है ना, प्लस माइनस चलता है तो प्लस का रहेगा, 100 माइनस का 1 है, ठीक, 100 माइनस का 1 है। भैया 100 का वर्गमूल आपको पता होगा, 100 का वर्गमूल क्या है 10 होता है, तो 10 माइनस का 1 लिखोगे तो आंसर 9 आ जाएगा। आंसर आपको मिल गया। उसका योगफल कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर, इसका योगफल 9 आ गया। एक बात इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये काफी बड़ा भारी भरकम लिखा रहता है क्वेश्चन देखने में, लेकिन क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो डिफरेंट आप देखिए, इसका डिफरेंट 1 का हो रहा है, 99 100 1 का अंतर है। जब 99 100 1 का अंतर है तो आप जब 1 का अंतर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह बन जाएगा, √3 - 2 या फिर √2 - 1 या फिर √4 - √3, इस तरह से ये पलट के माइनस चिन्ह लग जाता है। और लग जाएगा तो फिर आसानी से आप अगले पद से वो कट जाएगा, सारे के सारे टर्म्स कट गए, और जब कट गए तो उसका आप फटाक दे आंसर दे पाए जो भी इसका है। ठीक, ये है एक बात है। फिर से मैं इसको बता दूं क्योंकि मन में एक शंका बनी होगी कि ये कैसे हो गया। इसको परिमेयकरण कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं परिमेयकरण कहते हैं। और परिमेयकरण कहते हैं, देखिए क्या है परिमेयकरण, जैसे अभी आपको बता रहा था 1/√5 प्लस √4 लिखा है, ये लिखा है ना, इसका परिमेयकरण बाबू कर रहे हो तो चिन्ह बदल के, रेशनलाइजेशन चिन्ह बदल के, जैसे √5 माइनस √4 नीचे हो जाएगा √5 माइनस √4, ये प्रक्रिया है इसकी। और जब इसका परिमेयकरण करोगे तो एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो आप लिखते हैं a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। जब इसको आप लिखते हैं, लो पकड़ो, जब आप इसको लिखते हैं, जब ये लिख रहे हैं तो जब इसको लिख रहे हैं तो सेम कंडीशन ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 माइनस √4, और इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और जो इसका अंतर आने वाला है वो आ जाएगा √5 माइनस √4 बटे। ठीक, इस तरह से वही चेंज होके आ गया कि नहीं गया, सेम कंडीशन है। अगर इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/√5 प्लस √4 लिखेंगे, या फिर प्लस का पूछेगा तो अपान में माइनस का हो जाएगा। ये थोड़ा से ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसका व्युत्क्रम निकल आता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है √5 प्लस √6 माइनस 1/√5 प्लस 2/6, ये दिया है। सेम कंडीशन है, आपको तोड़ना आने लगा तो आप इजीली आप तोड़ पाएंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसको जैसे कहें खंड करें, खंड करेंगे यहाँ पे 2 रहेगा, और ये खंड करेंगे 6 का ऐसा खंड करो, जोड़ने 5 आए तो 2 3 6, तो आप जान गए √3 प्लस √2 आपका आंसर आ गया। ठीक, सेम कंडीशन जब इसको बाबू करोगे तो इसको क्या करोगे, इसमें भी वही आंसर आएगा पर नीचे आ जाएगा। जब इसमें नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2। लेकिन मैं इससे पहले स्टार्ट में बताया कि इसका 1 का गैप हो तो परिमेयकरण में केवल चिन्ह बदलता है, और केवल चिन्ह बदलता है तो √3 प्लस √2 करोगे, माइनस करोगे, और ये चिन्ह बदलेगा तो √3 माइनस √2 होगा। ठीक, और इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अभी क्या आएगा, ये इससे कट गया और ये नहीं कटा नहीं है, ये प्लस प्लस का है, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा 2√2, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इन सब सारे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम हो आप शेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइए।